फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इनके क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, इनसे हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या ये कैंसरस होते हैं, आज हम इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर हिना चावला, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट मदरहुड चैतन्या हॉस्पिटल चंडीगढ़। फाइब्रॉइड्स यूट्रस में एक आम ट्यूमर होते हैं जो साधारण गांठ होती है। ये यूट्रस में कहीं भी हो सकते हैं, उसकी अंदर की लेयर में हो सकते हैं, मसल लेयर में हो सकते हैं, बाहर की लेयर में भी हो सकते हैं। छोटे एक मटर के दाने से लेके एक फुटबॉल साइज़ के हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, 15-20 भी हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स जो हैं बहुत आम तौर पर अल्ट्रासाउंड्स में पाए जाते हैं। अगर रूटीनली हम देखें तो 25 से 30% महिलाओं में फाइब्रॉइड्स की समस्या आती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स आकर पूछते हैं कि इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम जो फाइब्रॉइड्स का आता है वो होता है हैवी ब्लीडिंग। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग पहले से ज़्यादा होने लग जाए या ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होने लग जाए, या आपका जो इंटरवल है पीरियड्स के बीच में पीरियड्स आपको जल्दी आने लग जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स फाइब्रॉइड्स के साथ आ सकती हैं। इसके अलावा अगर बहुत बड़े हो जाए फाइब्रॉइड साइज़ में तो आपको प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं या लोअर एब्डोमेन में हेवीनेस लग सकती है। फाइब्रॉइड की लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं, यानी कि अगर इंटीरियर आगे वाली बच्चेदानी की परत में फाइब्रॉइड पड़ा है तो उस बच्चेदानी के आगे यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है, तो ये फाइब्रॉइड उसको कंप्रेस करते हैं जिसके कारण यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर बच्चेदानी की पोस्टीरियर वॉल यानी कि पीछे वाली परत पर फाइब्रॉइड पड़ा है तो उसके कारण जो पीछे रेक्टम पड़ा होता है उस पर प्रेशर डालकर कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर बहुत ही बड़े हो जाएं तो कई पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स अगर इंटीरियरली पड़े हैं तो वो यूरिन को बंद भी कर सकते हैं या रुक रुक के यूरिन भी आ सकता है। इसके अलावा कई लोगों में फाइब्रॉइड्स के कारण इनफर्टिलिटी होना यानी कि इनएबिलिटी टू कंसीव करना, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, या रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं। अब फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट के लिए हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या एज है, आप फर्टिलिटी प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, फाइब्रॉइड का क्या साइज़ है, कहाँ लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिसके अंदर की एक नॉन हार्मोनल मेडिसिन की ऑप्शन होती है, एक हार्मोनल मेडिसिन की ऑप्शन होती है। अगर हमें इन मेडिसिन से रिलीफ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रिलीफ मिल रहा है, हैवी ब्लीडिंग कंटिन्यूस है, फिर आपके डॉक्टर आपको एक LNG IUCD की ऑप्शन दे सकते हैं, या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर सर्जरी फाइनली आती है जिसके अंदर लैप्रोस्कोपिकली आजकल हम बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स भी निकाल देते हैं। स्मॉल मिनिमल इन्वेसिव होल्स के थ्रू हम बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स को भी निकाल सकते हैं। ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कशन करके एक ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर बनाया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी एज के अकॉर्डिंगली, सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली एक डेफिनेट प्लान हम कर सकते हैं। थैंक यू।